साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। तीसरा अग्नि, हम सब जला रहे हैं, आग जलते हुए देख रहे हैं। आग का हम सबको आभास है, ये भौतिक तत्व है, दिख रहा है। इन पांचों तत्वों को भौतिक तत्व कहते हैं। भौतिक मीन्स मेटलिक, और ये सब दिखते हैं। कुछ लोग बड़े वहम में हैं। चौथा वायु तत्व। वायु तत्व दिखता है, अनुभव किया जा सकता है, वायु तत्व है। हरो रंग है वायु को, खट्टो या को स्वाद। पीलो रंग है धरती को, मीठो इसको स्वाद। साहिब वाणी में कह रहे हैं पांचों तत्व का ही तो पूरा खेल है, पूरा ब्रह्मांड इनसे है। पृथ्वी तत्व का रंग पीला और मीठा इसका स्वाद, इसलिए बच्चे लोग मिट्टी खा रहे हैं, मीठी है। श्वेत रंग है जल को, खारो इसको स्वाद। पानी का स्वाद खारा है। कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं जल गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन है। बिल्कुल नहीं, पानी का स्वाद है खारा, पानी का रंग है श्वेत, सफ़ेद। थोड़ी ऊंचाई पर जाकर अगर आप पानी को ठीक से देखेंगे तो सफ़ेद दिखता है। कहते भी है साफ सफ़ेद पानी की तरह। हम लोग शब्दों में भी इस बात का प्रयोग कर रहे हैं। तीसरा तत्व ये, हरो रंग है वायु को, खट्टो इसको स्वाद। जब भी इंसान गाड़ी में यात्रा करता है उल्टी आती है, गैस बन जाती है, खट्टी डगारें आना शुरू हो गई। आपने तो खटाई नहीं खाई थी, क्यों खट्टी डगारें आने लग गई? वायु का स्वाद खट्टा है, रंग हरा है। देखा, साकार है ये चारों तरफ। जो एक आप अपने इर्द गिर्द झुकी हुई सब चीज़ें देख रहे हैं, आसमान नहीं झुका है, ये झुका हुआ है वायु तत्व, ये दिख रहा है। और कालो रंग आकाश को, शून्य का पांचवा तत्व आकाश है, उसका रंग है काला, डार्क मैटर एवरीवेयर है। ये पांचवा रंग है आकाश तत्व। फीको इसको स्वाद, इसका स्वाद फीका है। देखिए पांचों तत्व दिखते हैं। जो ये डार्क मैटर है, ये आकाश तत्व है। कुछ लोग कह रहे हैं दो हाथ के बीच देखो, ये क्या है? ये परमात्मा। नथिंग, ये परमात्मा नहीं है, ये सर्वत्र है, ये डार्क मैटर है, पांचवा तत्व है आकाश तत्व। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी आत्मा इन पंच भौतिक तत्वों से कतई परे है। कोई भी तत्व हमारी आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हमारी आत्मा को भी देखा जा सकता है। जैसे पांचों तत्व को देखा जा रहा है, ऐसे आत्मा को भी देखा जा सकता है। आत्मा को भी अनुभव किया जा सकता है। आत्मा अनुभवतीत नहीं है, आत्मा को अनुभव किया जा सकता है। आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान का मतलब है देखना, ज्ञान का मतलब है जानना। ज्ञान का धातु ही जानना है, जानकारी। आत्मा जानी जा सकती है, आत्मा अनुभव होती है, पर आत्मा पंच भौतिक तत्वों से परे है। आइए हम देखते हैं हमारी आत्मा का नज़दीकी रूप है ध्यान। आप पेट में ध्यान रोको, वहाँ स्पंदन लगेगा पक्का। जहाँ ध्यान रोका वहाँ आपको स्पंदन लगेगा। आप हृदय में ध्यान रोको तो हृदय में कुछ एक्टिविटी लगेगी। देखा, ध्यान दिख रहा है। कंठ में ध्यान रोको, आपको लगेगा यहाँ कुछ चीज़ रुकी। अपना ध्यान मुंह में लाओ तो वहाँ एक प्रेजेंस कंसंट्रेशन लगेगा। अपना ध्यान आंखों में लाओ तो आपको लगेगा आई सेंटर में आपका ध्यान आ गया। अपना ध्यान खींचकर सीधा ऊपर की तरफ तानो तो आपको लगेगा कोई एक चीज़ ऊपर तनी। इसका मतलब है ध्यान अनुभव किया जा सकता है, मन अनुभव किया जा सकता है, बुद्धि जानी जा सकती है, चित्त को समझा जा सकता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तार तार करके देखे जा सकते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल में रेज आई या नहीं कंप्यूटर बताता है, एक इंडिकेशन भी आता है, उसमें टावर का सिग्नल आता है, यानी आपके मोबाइल में रेज आ रही है, वेब्स आ रही है टावर से। आप उस समय नेटवर्क के एरिया में हैं। इसी प्रकार से
इस आत्मा को अनुभव किया जा सकता है, आत्मा को देखा जा सकता है। ध्यान क्यों कहा जा रहा है? ये कंप्लीट ध्यान जब कंसंट्रेट हो जाएगा, आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। इसमें बाधक है मन। मन कभी भी आपकी आत्मा का आपको बोध नहीं होने देना चाहते। अगर आपको आत्मा का ज्ञान हो गया तो मन आपके अधीन आ जाएगा। इसलिए जब भी आप एकाग्र होना चाहते हैं, मन उस समय आपको बहुत बड़ी रुकावट देता है। इसका मतलब है कि हमारी आत्मा कहीं बंधी है। कहाँ बंधी है? मन के द्वारा बंधी है। क्या हम इसको अनुभव कर सकते हैं, प्रैक्टिकली देख सकते हैं? तत्व ज्ञान की बात आज कोई भी नहीं कर रहा है। मैं कई बार बोला, अगर मार्केट में आलू, बैगन, गोभी, पालक, यही सब्जियां अवेलेबल हैं और कोई नहीं है, मजबूर होकर के इनमें से ही कोई ना कोई चीज़ आपको सिलेक्शन करना पड़ेगी। आप इन्हीं चीज़ों को में से चुनेंगे, क्योंकि मार्केट में कुछ है ही नहीं। अगर हम नाना मतांतरों की तरफ आज नज़र डालते हैं तो तत्व ज्ञान की बात कोई नहीं कर रहा है। निरंजन, माया और काल के दायरे की बात हो रही है। इसलिए अच्छे अच्छे जिज्ञासु लोग भी अंतोगत्वा उन्हीं की शरण में जा रहे हैं। तत्व ज्ञान की बात कोई नहीं कर रहा है। शैली एक ही हो चुकी है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक दो कथाएं, एक दो श्लोक, चाहे बाबा जी ने संस्कृत कभी पढ़ी नहीं हो, पर वो रट करके श्लोक दो बोलता है अपना प्रभाव पब्लिक पर डालने के लिए कि मैं संस्कृत का भी विद्वान हूँ। फिर एक दो अंग्रेजी भाषा के सेंटेंस, हालांकि बाबा जी अंग्रेजी नहीं पढ़ाए, गुरु महाराज नहीं पढ़ाए, पर वो अपनी विद्वता अवश्य दर्शा रहा है। कुछ लोग तो यूँ कहते हैं कि हमारा गुरुजी जब सत्संग करता है तो मद्रासियों को लगता है मद्रासी भाषा में बोल रहा है, बंगालियों को लगता है बंगाली भाषा में बोल रहा है, उड़िया को लगता है उड़िया भाषा में बोल रहा है, अंग्रेजों को लगता है कि गुरुजी इंग्लिश में बात कर रहा है। ये ढकोसले केवल इंसान को भ्रमित करने के लिए हैं। भोले भाले लोग ऐसे ढकोसलों में आ जाते हैं, वास्तविकता इससे कहीं परे होती है। उसके बाद फिर क्या होता है, एक दो भजन गाना है, चाहे भजन गायन का कोई ज्ञान नहीं हो, क्या राग मलकोस है, क्या राग दीप है, क्या राग मल्हार है, क्या राग हिंडोल है, इन 6 रागों की रागनियाँ कैसी है, इसमें कंठ से कब आवाज़ उठानी है, हृदय से कब आवाज़ उठानी है, पेट से कब आवाज़ उठानी है, दंत आवाज़ कब उठानी है, उनको कोई पता नहीं है। किस टाइम पर कौन सा स्वर है, उठाया गाना है। उदाहरण के लिए चंद्र और सूर्य नाड़ी हैं, जब भी हिंडोल और राग मलकोस गाना है तो आप बायां स्वर चले तभी गाना। राग दीप राग मल्हा गाना है तो दाहिना स्वर चले तब गाना। और जब जिस समय मध्यम स्वर चले तो खटी राग गाए जा सकते हैं। इनके लिए टाइम भी है, प्रभात में कौन सा राग गाना है, दोपहर को कौन सा राग गाना है, दोपहर दीपक राग दोपहर में गाया जाए, इनके लिए सीजन भी है। बसंत ऋतु में हिंडोल राग गाया जाए, उस समय अच्छा जमेगा। हालांकि बाबा जी को कुछ नहीं मालूम है, पर वो बाबा जी ये शो करना चाहता है, ऑलराउंडर है, बाबा जी को सब पता है। एक्चुअल बाबा जी को किसी भी बात का सही पता नहीं है। और फिर एक आध कथा, एक दो चुटकुला, एक दो फार्मूला, एक दो योग की क्रियाएं भी। चाहे बाबा जी की तोंद इतनी फैली हुई है, भाई तुम्हारी पहले ही तोंद फैली हुई है, तुम किस योग की बात कर रहे हो? तुम तो वहाँ फैले रहो, तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं बता रही है कि तुम योग जानते हो, फिर किस योग की बात कर रहे हो? ये चीज़ें हो रही है। और जनता जनार्दन लगी हुई है क्योंकि वे मिल ही नहीं रहा है, जाए तो जाए कहाँ। जैसा कि मैंने पहले कहा ना कि अगर मार्केट में 4-5 सब्जियां अवेलेबल हैं, आपको ले देकर उन्हीं का सेवन करना है, चाहे आपको पसंद है या नहीं, वही खानी है। और कहाँ है ही नहीं मार्केट में। हम वर्तमान में जो भक्ति का स्तर देख रहे हैं, दोष युक्त लग रहा है। इसी दायरे में सभी बातचीत कर रहे हैं, सभी एक दूसरे के गुर को, थ्योरी को, तरीके को देख रहे हैं। आदमी नियुक्त है कि वो देखें कैसी चीज़ है। एक महात्मा किसी कागज़ का मोहताज नहीं होता है, वो आत्मा के वेग से बातचीत करता है, वो अपने अंदर के ज्ञान से बातचीत करता है। आप अपने जीवन में भी कुछ राजनेताओं को भी देख रहे हैं, जो भी आदमी पढ़ कर के टॉक कर रहा है तो उसकी बात इफेक्टेड नहीं होती है, प्रभावित नहीं कर पाती है, उसकी बात आत्मसात नहीं हो पा रही। जब हम देखते हैं यही स्तर मिल रहा है, तत्व ज्ञान की बात हो ही नहीं रही है। यही थीम पर सभी चल रहे हैं, तत्व ज्ञान की बात नहीं हो रही है। क्या है आत्मा, किस सिद्धांत से आत्मा काम कर रही है, क्या है मन, कैसे मन काम कर रहा है, क्या है बंधन, कैसे बंधे हुए हैं, कैसे मुक्त हों, हमारी आत्मा को कौन भ्रमित किया है, आदि ये सब अध्यात्म ज्ञान है।
अध्यात्म ज्ञान कोई कथा कहानी नहीं है। साहब ने एक जगह बड़ी अच्छी बात कही, माला लक्कड़ पूजा पत्थर तीर्थ हैं सब पानी, कहत कबीर सुनो भाई साधो चारों वेद कहानी। वाह, चारों वेद कहानी, कोई निंदा नहीं कर रहे हैं। कहानी कथा कृत्य है ना, जो हो चुका उसी को लिखा गया है ना। एक महात्मा अपने आत्म के प्रवेग से बातचीत करता है, वो प्रभावित करता है। हर एक शब्द उनका अनुकरणीय होता है, सजीव होता है, चेतन होता है। संतों की वाणी जिंदा है। वाणी जिंदा तब होती है जब उसमें कंप्लीट कंसंट्रेशन हो, ज्ञान हो, सार हो। आइए हम देखें इस प्रकार से वो ताकत, यानी हमारे कंसंट्रेशन को कोई ताकत बांधे हुए है। कभी कभी हमारा कंसंट्रेशन हमारे काबू में नहीं है इंसान का, इसका मतलब आत्मा काबू में नहीं है। चाहे अनचाहे विषयों की तरफ मन हमारी आत्मा को बहाता चल रहा है। जब भी ये मन दुनिया में रमा रहेगा, सुरती को मन साथ में ले जाता है। सुरती यानी आपकी आत्मा गई, ये इच्छा करता है, बस जैसे इच्छा की। आप चेक करो इस ध्यान को, पल पल कोई दौड़ा रहा है। कौन दौड़ा रहा है? ये आपकी आत्मा है। आपकी आत्मा को उलझा रहा है। दिन भर आपकी आत्मा उलझी है, सही में आपकी आत्मा उलझी है, उलझा रहा है मन। बहुत शास्त्र हैं। इस मन के 4 रूप हैं। जब ये संकल्प करता है, इसकी संज्ञा मन है। जो भी इच्छाएं उठी, ये आत्मा नहीं है, ये मन है। उन्हीं इच्छाओं में आपका ध्यान घूमता रहता है। अगर आपने इच्छा की 2 कमरे बनाने हैं, बस उसी में आपका मन कमरों में घूमता रहेगा। बड़ी चालाकी से मन आपके ध्यान को 24 घंटे हमला कर रहा है, जागते सोते भी। मन का दूसरा रूप है बुद्धि। बुद्धि निश्चय और फैसले करती है। जब भी आप फैसला करने लग गए, आप समझना कि बुद्धि आई। बुद्धि उलझाती है। आप 24 घंटे देखना, कुछ ना कुछ डिसीजन, कुछ ना कुछ फैसले, कुछ ना कुछ विचार आपके अंदर चल रहे हैं। ये मन है। आप अगर इस काफ़ी व्यापक है मन बड़ा शास्त्र है। अगर आपने इसको भी कंट्रोल किया तो थोड़ी समय में अनचाहे मेमोरीज, अनचाही थिंग्स आप नहीं चाहते वो उठते हैं, अचानक याद आता है। शक्ति सिंह ने ये बात बोली थी, बस आप शक्ति सिंह के पास पहुंच गए। शक्ति सिंह से गुत्थम गुत्था शुरू हुई, मन ने उधर उलझा दिया आपको। ये चित्त मन का तीसरा रूप है। और कभी कभी आप एक्टिविटी करते हैं, थक जाते हैं, इधर उधर होते हैं, ये एक्टिविटी। ये मन का चौथा रूप है अहंकार। अहंकार मीन्स क्रिया, एक्टिविटी। कभी आपका दिल करेगा हाथ सीधा करें, कभी आपका दिल करेगा कोई क्रिया करें, कभी आपका दिल करेगा कमर ही सीधी कर दें। देखिए कैसे कैसे तरीके से भ्रमित कर रहा है। एक पल भी इस आत्मा को वो फ्री और कंसंट्रेट नहीं होने दे रहा है। देखा, ये है बंधन। बंधन कोई जंजीरों के नहीं है, बंधन कोई रस्सों के नहीं है। बंधन ये है पल 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 आपके ध्यान को चाहे अनचाहे, ऐसी इच्छाएं हैं, ऐसी बातें हैं, चाहे अनचाहे आपका ध्यान उनमें घूमता है। 24 घंटे अगर आप देखेंगे, उधेड़ बुन में मन लगा कर रखता है। कहीं दुकान चलाना है, कहीं बेटे की शादी करना है, कहीं फलानी चीज़ करना है, कहीं मुकदमा लड़ना है, कहीं कुछ। मन माया में फंद रहे हो, बिसरे हो नाम गोविंद, कह नानक प्रभु भजमना, अंत पड़ती हम फंद। इस तरह मन नेचुरल इस आत्मा को दुनिया में उलझाया। क्यों उलझाया? आत्मा भूलकर भी अपना वजूद नहीं अनुभव करे। चाहे अनचाहे, जाने अनजाने आत्मा को भटकाता है। साहेब वाणी में कह रहे हैं, बाजीगर का बांद्रा ऐसा जीव मन साथ, नाना नाच नचाए के ये राखे अपने हाथ। इस आत्मा को इसने जकड़ रखा है। आत्मा खुद घूम घूम कर इन चीज़ों में आ रही है, पल पल ये मार रहा है। सोवत जागत ना ही छाड़े, सोते जागते कहीं नहीं छोड़ रहा है ये मन। देख लिया कैसे आत्मा जकड़ी हुई है। जो भी चाहता है करवा लेता है। जब हम दुनिया के लोगों की तरफ ध्यान देते हैं तो ये बात समझ में आती है। चाहे अनचाहे दुनिया के सभी लोगों से जो कुछ भी चाहता है ये मन करवाता है। तभी साहब वाणी में बोले, मन है निरंजन सब है नचाई, सबको नचा रहा है। कैसे छूटे? इतनी शास्त्र ताकत के हाथ में ये जीव बंधा हुआ है। बहुबंधन ते बांधिया, एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे, जो न छुड़ावे पीर। जीव के संग मन काल रहा ही, अज्ञानी नर जानत नाही, तेरा बैरी कोई नहीं तेरा बैरी मन। तुम्हारा बैरी कोई भी नहीं है।
तुम्हारा वेरी मन है, ये नशा रहा है, नशा रहा है, नशा रहा है। आदमी ने इसी से छूटने की कोशिश की। क्या 4 डुबकियां लगाकर हम इससे मुक्त हो जाएंगे? अगर किसी नदी में 2-4 डुबकियां लगाकर हम मुक्त हो जाते तो जो वहां रहकर बिजनेस कर रहे हैं वो शुद्ध ही नहीं हुए। शंका उठती है, नहीं हो पाएगा ये। क्या 4 मंत्र उच्चारण करके हम निर्मल हो जाएंगे? कभी नहीं हो पाएंगे। कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेऊ न पावत पारा। बड़े बड़े तपस्वियों ने कितनी तपस्याएं की, लेकिन इसने लपेटे में ले लिया। मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा। आगे सावधान कर रहे हैं साहब, मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तोय राख भरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बसाई। मन की पहली ताकत है अज्ञान, आसक्ति, ये मन की शक्तियां हैं। आत्मदेव इसका अनुकरण क्यों करता है? क्योंकि आत्मदेव अज्ञान में आ गया। आत्मा यथार्थ में अपने को नहीं समझ पा रही है, आत्मा अपने को नहीं देख पा रही है। जो जो आदेश मन कर रहा है, आत्मदेव उसका पूरा पूरा अनुकरण कर रहा है। आत्मा उसका पूरा अनुकरण कर रही है। बस आत्मा ये जान जाए कि मन का अनुकरण नहीं करना है तो मन की कोई ताकत ही नहीं है। मन पंगु है, मन स्वयं कुछ नहीं कर सकता है। मन को कुछ भी करने के लिए तन की जरूरत है, तन के संचालन के लिए आत्मबल की जरूरत है। आत्मबल के बिना शरीर कोई भी काम नहीं कर सकता है। इस पर साहब कह रहे हैं, मन जाता है जाने दे, गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। इस पर हमेशा ध्यान रखना, गफलत में नहीं रहना, नहीं तो घुमा देगा कहीं का कहीं। गफलत में नहीं रहना, गफलत नहीं तहां सदा होशियार देखना। पल पल सूरत संभाल, ये पल पल मार रहा है, अब पल पल सावधान होना। उसको काल क्या करे जो 8 पहर होशियार, 8 पहर होशियार रहना है। क्षण सुमरे क्षण बीसरे, ये तो सुमरण ना है। 8 पैर भी ना रहे सुमरण सोई कहा है। ये पल भर में बहुत कुछ कर सकता है, इसलिए इससे सावधान रहना। हर समय सावधानी के लिए इस पर लगाम। तो ये कैसे, क्या आदमी अपनी चेष्टा से इससे बच सकता है? किसी भी कीमत में नहीं बचेगा। हमें प्रमाण मिलते हैं, बड़े बड़े तपस्वियों ने घोर घोर तपस्याएं की पर मन के दायरे से नहीं बच पाए, मन के प्रभाव से नहीं बच पाए। मन बहुत ताकतवर है, नचा दिया। ऋषि मुनि पीर पैगंबर कुतुब औलिया आदि सबको मन ने नचाया। मन है निरंजन सब है नचाई, ये सबको नचाए जा रहा है, नचाए जा रहा है, नचाए जा रहा है। कैसे फिर बचे? बचियों एक उपाय, साहब कह रहे हैं एक ही उपाय से बच सकते हो। सार नाम को गह के, सच्चे नाम की प्राप्ति के बाद आप बचेंगे। वो क्यों? 24 घंटे चेतन कर देगा गुरु आपको, सुरती जगा देगा। उठ जागरी मोरी सुरत सुहागिन जागरी, इस प्रक्रिया का नाम है नामदान। गुरु इस अंतर सुरती को जगा देता है। जब ये सुरती जग जाती है, मन को इग्नोर करती है, मन की किसी भी बात को कभी भी ये फिर सुरती आत्मा अनुकरण नहीं करती है। ये काम, ये ताकत एक पूर्ण गुरु देता है। इसलिए साहब कह रहे हैं भवसागर का पार नाम बिना पावे नहीं। अन्यथा कोई भी आदमी अपनी क्षमता, अपनी क्रिया, अपनी बुद्धि, अपने बल, अपने योग, अपनी तपस्या से कभी भी मन को कंट्रोल नहीं कर सकता है। बिना सदगुरु, बिन सदगुरु बाचे नहीं कोई कोटिन कर लेगा। सत्संगी